Welcome children. Today I am going to explain you page number 2 of lesson A Science Experiment. But before that, I would like to give you some information about plants. Do you all know that plants are living things? They also prepare their own food. But to prepare their food, they need 4 things. Which are the things? Good soil, water, air and sunlight. If one of them is missing, plants will not be able to make their food and they will die. बच्चों, ये लेसन समझाने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं और उनको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. कौन सी है वो चीज़ें? सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट. अगर इन चारों में से एक भी चीज़ उन्हें नहीं मिली तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे और शायद वो मर जाएंगे. तो यही एक्सपेरिमेंट टीचर आज क्लास में करने जाने वाली है. तो मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए. मिसेस राव साइंस टीचर है. शी इज़ अ साइंस टीचर एंड ऑल चिल्ड्रन लव हर क्लासेस. बच्चों को उनकी क्लास बहुत पसंद है. क्यों? बिकॉज शी डज स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स इन द क्लास टू मेक हर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द लेसन. तो दिस टाइम she is going to explain them how plants grow. So for that she is planning to do one experiment. तो टीचर वो एक्सपेरिमेंट करने वाली है ताकि बच्चों को पता चले प्लांट्स कैसे बड़े होते हैं. तो 2 वीक पहले मिस ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. तो उसके लिए उन्होंने 4 पॉट्स लिए. हर एक पॉट पे उन्होंने कुछ सीड्स डाले एंड इन ईच एंड एवरी पॉट शी डिड समथिंग डिफरेंट. ओके, इन फर्स्ट पॉट शी पुट good soil and seeds. Okay, and then she put water, she gave sunlight. This was the first pot. In the second pot she used bad soil, poor soil. खराब मिट्टी उन्होंने डाली. थर्ड पॉट उन्होंने कबर्ड में रख दिया. एंड चौथा पॉट, दैट इज़ अ फोर्थ पॉट, शी डिड नॉट गिव एनी वाटर. उन्होंने उस पॉट में पानी नहीं डाला. और बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे पॉट्स अपने डेस्क पर रख दिए और उन्होंने एक एक नोट लिखना शुरू किया. यानी फर्स्ट पॉट जिसमें गुड सॉइल था तो उन्होंने वो नोट लिखा, पॉट विद द गुड सॉइल. देन प्लांट विथ बैड सॉइल, यानी जिस पॉट में खराब मिट्टी थी उसमें उन्होंने लिखा सीड प्लांटेड इन पुअर सॉइल. फिर जो पॉट कबर्ड में रखा था उसमें लिखा पॉट केप्ट इन डार्क फॉर सम डेज. और जिस पॉट में पानी नहीं डाला था उसमें लिखा सीड्स नॉट गिवन वाटर फॉर फ्यू डेज. तो इस तरह से उन्होंने हर एक पॉट में एक एक नोट रख दिया ताकि बच्चों को और टीचर को पता चले किस पॉट में क्या है. अभी इस लेसन में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू थिंक would happen to the seeds planted in poor soil. तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आप सोचिए कि क्या होगा अगर प्लांट्स को खराब मिट्टी दी जाएगी. अगर घर पे हम खाना बनाते हैं और हमें फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होती है तो हमारी मम्मी क्या करती है, सब अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ करती है और हमें खाना बना के देती है. लेकिन अगर आप सोचिए अगर फूड ग्रेन्स ही ख़राब होंगे तो आपका खाना अच्छा बनेगा नहीं. तो इसी तरह अगर प्लांट्स में सीड्स में पुअर मिट्टी डाल दी जाए तो प्लांट्स ग्रो होंगे नहीं होंगे. तो यही क्वेश्चन इस लेसन में पूछा है.
अभी उसके बाद मिस ने क्या किया, उन्होंने ये सारे पॉट्स अपने डेस्क पर रख दिए और वो घर पे चली गई। उन्होंने अपना क्लासरूम भी लॉक नहीं किया। जब वो मंडे मॉर्निंग क्लासरूम में आई तो वो सरप्राइज, शी वॉज शॉक्ड, वो एकदम सरप्राइज हो गई। उन्होंने देखा कि एक पॉट डेस्क से उठा के किसी ने खिड़की की तरफ रख दिया है, विंडो सिल। और फिर बाकी के यानी चारों पॉट्स में पानी डाला गया था और डेस्क पे एक नोट भी छोड़ा था मिस के लिए। तो हम ये नोट क्या था ये नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 3 पढ़ेंगे, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जाने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। जैसे प्लांट्स को अच्छी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एयर, गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट टू ग्रो और to prepare their food. So the same way children also need healthy food. So children, you have to eat good food prepared by your mom or anyone at home. Avoid eating junk food. It is not good for your health. Eating healthy food will make you strong to play and to study. Till then, bye bye children.